हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो भैया इसका हमने यहाँ पे सबसे पहले इसका परिभाषा लिखा है, उसके बाद यहाँ पे हमने इसकी संरचना बताया है, उसके बाद इसकी कार्यविधि बताया है और यहाँ पे ये दो फिगर बताए गए हैं। इसी फिगर को यदि आप समझ लिए तो ये सब आपको याद हो जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले इस फिगर में क्या बताया गया है कि एक हमने बर्तन लिया है और इस बर्तन में हमने NaCl मतलब HCl का क्या लिया है, विलयन इसमें भरा हुआ है। और इस विलयन की खासियत ये है कि ये इसकी मोलरता क्या है, 1 है और भैया 25 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। टेम्परेचर क्या है, इसका ताप क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस इस विलयन का। दूसरी बात कि इस विलयन में हमने एक कांच की नली रखा है और इस कांच की नली में हमने क्या लिखा है, प्लेटिनम का तार इसमें लगाया गया है। और ये प्लेटिनम के तार ये क्या रखा है भैया, ये जो है प्लेटिनम की प्लेट को क्या किया है, इसको बांधे रखा है। मतलब ये क्या है, प्लेटिनम का प्लेट है। प्लेटिनम प्लेट को क्या कर रहा है, मतलब प्लेटिनम के प्लेट को ये लटकाए रखा है प्लेटिनम के तार से, ठीक है। उसके बाद ये कांच की नली में हाइड्रोजन गैस भरा गया है जो कितना है भैया, 1 atm दाब पर ही हाइड्रोजन गैस इसमें भरा गया है। इतनी बात ये इसमें केवल बताया गया है और यही आपकी संरचना है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है केवल। अब भैया ये बात आता है कि मानक हाइड्रोजन मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तो भैया इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल होता है। कोई भी इलेक्ट्रोड है तो उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, समझिएगा, कोई भी इलेक्ट्रोड है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया जिसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ में आया। कहा यह जा रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रोड है और उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया जिसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो वही हमने डेफिनेशन लिखा है कि विभिन्न प्रकार के, समझिएगा, विभिन्न प्रकार के अलग अलग इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया जिसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोडों हैं और उन इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक उपकरण बनाया गया, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, मानक इलेक्ट्रोड। मतलब मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया और इस मानक इलेक्ट्रोड की सहायता से भैया क्या किया जाता था, उसी को हम क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसी की सहायता से किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है। तो आशा करते हैं आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब इसकी संरचना पे बात करते हैं। तो भैया सबसे पहले संरचना जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि कैसे आप इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं ये नया कोई इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो नए इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से हम क्या कर देंगे भैया, इसको हम जोड़ देंगे। ये क्या है, ये तार है, इसको हमने जोड़ दिया। अब बीच में हम क्या लगा देंगे भैया, वोल्ट मीटर लगा देंगे। ये क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। अब भैया ये जब वोल्ट मीटर लगा दिया तो क्या होगा, ये जो रीडिंग, इसकी जो रीडिंग है वो जितना आगे या नीचे होगा, आगे बढ़ेगा, जितना इधर जाएगा वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होगा। मतलब वोल्ट मीटर ही बताएगा कि किसका इलेक्ट्रोड कितना है, मतलब किस इलेक्ट्रोड का कितना इलेक्ट्रोड विभव है। तो आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आया होगा। तो यदि हम संरचना लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे भैया, हम यही लिखेंगे कि एक बर्तन में HCl का विलयन भरा, एक बर्तन में हमने HCl का विलयन भरा जिसका सांद्रता 1 मोलर तथा 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तथा इस विलयन में एक कांच की नली भरी हुई है। मतलब इस विलयन में एक कांच की नली क्या हुआ है, रखा गया है, ठीक है, क्या भरा गया है, जिसमें प्लेटिनम की तार से प्लेटिनम के प्लेट को लटकाया जाता है, जिसमें प्लेटिनम की तार को प्लेटिनम की प्लेट से लटकाया जाता है तथा कांच की नली में 1 atm दाब पर हाइड्रोजन गैस भरा जाता है तथा कांच की नली में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, कितना, 1 atm दाब पर हाइड्रोजन गैस इस कांच की नली में भरा जाता है। तो यही आपकी संरचना है। तो इस फिगर को आप समझ लिए तो भैया इसकी संरचना तो आप बता ही सकते हैं। किसकी संरचना भैया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ठीक है। तो संरचना हमने बता दिया। अब आता है भैया कि कार्य कैसे करता है, इसकी कार्यविधि क्या है। तो कार्यविधि बहुत ही सिंपल है। कार्यविधि में हमने बताया ना कि इलेक्ट्रोड को, मतलब नए इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के, मानक हाइड्रोजन
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर हम रख देंगे और रखकर एक वोल्ट मीटर लगा देंगे और तब जाकर क्या होगा भैया, इसकी वोल्ट मीटर की रीडिंग ही बताएगा कि इस नए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। ठीक है, तो वही हमने लिखा है कि जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, जिस इलेक्ट्रोड का भैया इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर रखकर दोनों के बीच में वोल्ट मीटर लगा देते हैं। मतलब इलेक्ट्रोडों को, जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, उस इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर रखकर उसके बीच में वोल्ट मीटर लगा देते हैं। तब वोल्ट मीटर की रीडिंग दिए गए इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी, जितना आगे जाएगा या पीछे जाएगा, वही रीडिंग क्या कहलाएगा भैया, उसका इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। तो आशा करते हैं भैया कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको अच्छे समझ में आया होगा और इसकी संरचना है, इसकी कार्यविधि है, वो भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने इसको पूरी तरीके से अच्छे से लिख दिया है कि जो आपको भी समय बचे, आप भी अपना समय बचा पाए और अच्छे से समझ पाए। इसमें कुछ है नहीं, केवल आपको समझते जाना है और एक एक करके लिखते जाना है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तो भैया सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज आपको एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर यदि आप मैसेज करके आप किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी क्लास का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।